अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो फर्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 को करते हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस और देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट है सेट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है ये छोटी क्लासेस से चली आ रही है, तकरीबन यही सेम ही डेफिनेशन है। इसके अंदर सेट में क्या है, वेल डिफाइंड मीन्स जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे वो डिफाइंड होंगे कि वो ये हैं, ये एलिमेंट्स हैं जिनके कलेक्शन लिया गया है। ठीक है, वेल डिफाइंड है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एक क्लास में जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, वो डिफाइंड है। हम ये नहीं कह सकते कि इस क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट कितने हैं, ये वेल डिफाइंड नंबर नहीं है। मतलब हम इंटेलिजेंस को किसी तरह जज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस का पैरामीटर ये नहीं होता है कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो ही इंटेलिजेंट है, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं है। मे बी वो किसी और कैटेगरी में इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अगर वो कोई स्टडी में इंटेलिजेंट नहीं है तो कोई उनमें स्किल होगी जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट होंगे। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सेट जो है ना वो ऐसी कलेक्शन है जो कि डिफाइंड है। जैसे कि एक क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, क्लास के वेट्स का कहा गया कि इतने जो है 50 kg से अबव वेट वाले स्टूडेंट कितने हैं या लो वाले कितने हैं। तो ये जो सेट होगा ये एक वेल डिफाइंड होगा ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब उनमें कोई शक व शुबाहत नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर है कि ये है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इसमें है या नहीं है। ठीक है, वो क्लियर है। नेक्स्ट है दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं एंड आर सेड टू बी द मेंबर्स ऑफ द सेट, और इसको हम मेंबर्स भी कहते हैं सेट का। वी यूज कैपिटल लेटर ए बी सी। हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं ए बी सी टू रिप्रेजेंट सेट एंड द लोअर केस लेटर टू रिप्रेजेंट एलिमेंट, और जो लोअर केस लेटर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एलिमेंट्स लेते हैं। फॉर अ सेट ए वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। कोई भी एक सेट है तो हम उसको करने के लिए हम राइट करते हैं x बिलोंग्स टू a। इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a, अगर x जो है वो a का एलिमेंट है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और x जो है वो a से बिलोंग नहीं कर रहा है, इंडिकेट्स दैट x इज नॉट अ मेंबर ऑफ a। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर एक सेट है x उसका एलिमेंट है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a। अगर x जो है वो एक एलिमेंट नहीं है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। देयर इज अ डिफरेंट वे टू डिस्क्राइबिंग अ सेट। अब यहाँ पर एक तो वे जो है सिंपली हम लिख देंगे नंबर्स की फॉर्म में, दूसरा जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। द सेट, उसकी एग्जांपल क्या दी गई है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कि हमने एक डिस्क्रिप्शन दे दी है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट इज डिस्क्राइब्ड इन वर्ड, सो दिस मेथड इज नाउन एज अ डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं जिसमें हम सेट्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी टेबुलेट all the elements in braces, then the form 1 2 3 4 5 is known as a tabular method। जब हम एलिमेंट्स को एक टेबल वाले जो मेथड के एलिमेंट्स हैं उनको ब्रेसेस की फॉर्म में लिख देते हैं, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, तो वो जो हमारे पास बन जाता है टेबुलर मेथड बन जाता है। अनदर वे टू डिस्क्राइब अ सेट इज टू यूज सेट बिल्टर नोटेशन एज दिस। अब एक और मेथड भी है तो वो हमारे पास सेट बिल्टर नोटेशन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस इक्वल टू 5, और x जो होगा वो लेस इक्वल होगा 5 से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेट्स जो है, ये प्रीवियस भी आपने स्टडी की हुई है फर्स्ट चैप्टर में चीजें थोड़ी बहुत। चलें अब यहाँ पर क्योंकि वो और तरह से आ रहे हैं थोड़े से, क्योंकि फर्दर हमने इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो हम अगेन इनको करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट सेट, सबसे पहले है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर सेट जो होते हैं वो 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स जो होते हैं, जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से जी द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इवन नंबर्स द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इवन अगर सिंपल होगा तो वो नेचुरल नंबर्स हो गए, इवन अगर इवन इंटीजर होगा तो वो इंटीजर्स होंगे, 0 +2 -2 +4। इसी तरह से ओ ऑड द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है।
P, the set of prime numbers. प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि दो नंबर्स पर डिवाइड होते हैं, एक वन और एक इटसेल्फ। तो टू एक ऐसा नंबर है जो वन पे डिवाइड होता है या इटसेल्फ डिवाइड होता है। इसी तरह से थ्री एक ऐसा नंबर है जो वन पे डिवाइड होता है या इटसेल्फ पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी सारे इसी तरह से ही नंबर होंगे। नेक्स्ट है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये चीजें फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से थोड़ी सी आपने ज्यादा डिस्कस की है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ये सेट बिल्ट इन नोटेशन में लिखी हुई है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल है पी बाय क्यू। इरेशनल नंबर में एक्स होगा वो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। पी और क्यू ये जो दोनों नंबर्स हैं ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता होगा। जब p और q दो नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर से सॉरी इंटीजर से बिलोंग करेंगे, एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। r द सेट ऑफ रियल नंबर जो हमारे पास होता है q यूनियन q डैश, मींस रैशनल और इरेशनल का जब हम यूनियन लेंगे तो वो रियल नंबर बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट है ए और बी ये हमारे पास इक्वल होंगे इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, अगर उनमें जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम हो, सेम ही डिट्टो सेम। ए इज इक्वल है 1 2 3 4, बी इज इक्वल है 1 2 3 4, लाइक ठीक है, जस्ट अरेंजमेंट चेंज हुई है लेकिन एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस होता है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ए इज इक्वल है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल है ए बी सी डी, मीन्स दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 4 है, वो दोनों के इक्वल है, तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है। नोट, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कि जो इक्वल सेट है ना दोनों ये वाले इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं लेकिन ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है इस सेट के, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हुआ, ये इक्विवेलेंट है जस्ट। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट और नल सेट। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय एम्प्टी ब्रैकेट और फाइव, कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें जस्ट एक एलिमेंट होगा वो सिंगलटन होगा। ठीक है, वो 2 है 0 है 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे ये दोनों एग्जाम्पल दे दी गई है सिंगलटन सेट की। नेक्स्ट है नोट, वन शुड नॉट कंफ्यूज विद, अब हमें फाई और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए फाई जो है ना उसको लिखने के दो मेथड है, एक तो ये है कि हम खाली ब्रैकेट यूज करें, एक ये है फाई। लेकिन अगर हम ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर फाई लिखेंगे तो ये ब्रैकेट जो है एक सेट है जिसका एलिमेंट है फाई। फाई इज एन एम्प्टी सेट एंड दिस इज अ सिंगलटन सेट हैविंग फाइव एलिमेंट। कि फाइव जो है वो एक एम्प्टी सेट है और ये जो एक सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट है वो है फाइव। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ सेट, कि एक सेट का जो ऑर्डर है वो हम किस तरह से देखेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में प्रेजेंट होंगे वो इसका ऑर्डर होगा। AEIOU हैज ऑर्डर 5, इसका जो ऑर्डर है वो 5 है। एंड द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज द ऑर्डर 26। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 है, तो इंग्लिश सेट अल्फाबेट्स का ऑर्डर जो है वो 26 है। द ऑर्डर ऑफ अ सेट A इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ A और A mod। राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट्स गिवन है, इनका ऑर्डर लिखना है। तो ए जो है हमारे पास ये सेट है, इसका ऑर्डर 15 है। बी जो सेट है उसका ऑर्डर 3 है। सी जो सेट है उसका ऑर्डर 0 है और डी जो सेट है उसका ऑर्डर इन्फिनिटी है क्योंकि वो कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है।
अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट जिसमें एलिमेंट्स जो है ना वो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट है, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। अगर हम वो नंबर्स काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफाइनाइट, अगर हम वो काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में ए बी सी डी हमें तीन गिवन है, अब ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं तो ये फाइनाइट है, डी के हम काउंट नहीं कर सकते तो ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में लिखने हमने सी डी ई, हमारे पास सेट्स गिवन है। अब देखिए जो सी सेट है उसमें है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मींस जो x है वो क्या है, वो कोई इंटीजर है, ठीक है। एंड फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दे दी गई है कि -1, देखिए -1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 1, कि ये जो है ना सेट इसमें -1 है, कि हमें कैसे पता चला, ये जो नीचे सिंबल है ना लेस इक्वल का, उसकी वजह से जो ये नीचे इक्वल जो लगा हुआ है ना, इसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये -1 इंक्लूड है, और इसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 भी इंक्लूड है, ठीक है। ओके देन, तो अगर हमारे पास होता है जी -1 लेस देन x लेस देन 1, तो इट मीन्स हमारे पास 1 भी नहीं था, -1 भी नहीं था, इन दोनों के सेंटर में जो नंबर है वो होते तो वो क्या था, जस्ट 0 था। लेकिन अभी क्योंकि ये दोनों इंक्लूड है तो हमारा जो सी सेट होगा वो -1 0 और 1। इसी तरह से जो डी सेट है, डी सेट के बारे में क्या कह दिया गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू q, कि x जो है वो रैशनल नंबर है, और जो रैशनल नंबर होते हैं वो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और हमें नंबर एंड दे दिया गया है 2x इज इक्वल है 3, तो x इज इक्वल है 3/2, तो x हमने इस तरह से फाइंड किया। अब नेक्स्ट जो है देखें, नेक्स्ट हमें कह दिया गया है e इज इक्वल है x सच दैट x बिलोंग्स टू w होल नंबर्स, जिसमें 0 भी इंक्लूड है, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वो नंबर x जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x क्योंकि होल नंबर है तो जो x है ना वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और सो ऑन हो सकता है, ठीक हो गया। हमने इनमें से नंबर लेके चेक करना है कि कंडीशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसको 0 करते हैं, 0 प्लस 2 1, क्या 2 इज इक्वल होता है 1 के, नो। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, और 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो हमारी तब भी सेटिस्फाई होगी अगर हम x को -1 रखें, और वो हम रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि x है वो हमारा जो बिलोंग कर रहा है वो होल नंबर से कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा सेट जो है खाली सेट होगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्टर नोटेशन, इसको हमने बिल्टर नोटेशन में लिखना है, सेट बिल्टर में a इज इक्वल है 2 3 एंड 4। अब ये जो इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4, ये तो हमें पता चल गया कि 2 से लेके 4 तक है, और ये नेचुरल नंबर है। अगर तो नेगेटिव साइन हो तो ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स में है तो रैशनल और इरेशनल वाले केसेस को फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी आपके रैशनल और इरेशनल वाले तो हो गए नहीं, सिंपली आपके नेचुरल नंबर्स के ही हो गए या होल नंबर हो गए। अगर 0 होता साथ में इंक्लूड तो होल नंबर लेना था हमने। तो a इज इक्वल है x सच दैट x बिलोंग्स टू, पहले हमने डिफाइन करना है कि x आया कौन सा है, मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना ये किस सेट से हैं, तो ये हमें पता चल गया कि ये नेचुरल नंबर के सेट से है। एंड अब फर्दर वो एलिमेंट है कौन से हैं, वो एलिमेंट है 2 इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, और इनके सेंटर में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी इंक्लूड है। ये हमें ब्रैकेट्स बता रही हैं कि 2 जो है उससे बड़ा, और 4 जो है ना 4 जो है उससे छोटा, और 4 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। ये जो सिंबल है ना नीचे, इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये भी इंक्लूड है। इसी तरह से नेक्स्ट सेट दे दिया गया है जो b इज इक्वल है 3, मींस b वाला सेट जो है ना वो जस्ट हमारा 3 है, और 3 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो b इज इक्वल है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, एंड x इज इक्वल है 3, और हमारे पास x क्या है, जो 3 है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्टर नोटेशन, तो हमने यहाँ पर इनको सेट बिल्टर नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 0 से लेके 10 तक नंबर है। अब क्योंकि 0 है तो जो 0 है वो नेचुरल नंबर में तो नहीं आता है, वो होल नंबर्स में आता है।
तो सेट बिल्ट इन नोटेशन में हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x लेस इक्वल टू 10, कि x जो है वो होल नंबर से बिलोंग करेगा और x जो होगा वो 10 से लेस और उसके इक्वल होगा, मतलब 10 भी इंक्लूड है और 10 से छोटे नंबर भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो ये इवन नंबर हम कह देते हैं। ठीक है, जो 2 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहे हैं और सेंटर में भी आ रहे हैं। तो हमने क्या कहा, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 10, कि 10 से बड़े और 10 से छोटे और 2 से बड़े नंबर्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन +-100। तो इसकी सेट बिल्ट नोटेशन जो होगी वो क्या होगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर, और यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है -100 से लेके लेस इक्वल हमने लिखना था लेस इक्वल x लेस इक्वल 100, कि ये जो होगा -100 से 100 तक जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास AEIOU वॉवल्स का सेट है। तो सेट बिल्ट इन नोटेशन में हम लिखेंगे x सच दैट x इज एन वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बिटवीन जो रैशनल नंबर्स हो गए हम वैसे लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड 0। अब बिटवीन का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, ये नहीं कहा 0 और 1 इंक्लूड है, तो हमने लेस इक्वल नहीं लगाया, हमने लेस देन मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन की कंडीशन यूज की गई है, 0 और 1 के बिटवीन जो आ रहे हैं वो। अब नेक्स्ट है खाली सेट। इन द सेट बिल्ट इन नोटेशन अब एम्प्टी सेट है। एक तो वो वाली एग्जांपल थी जो हमने ऊपर की थी, क्या कोई हम इक्वेशन लिख दें जो कि उसके अंदर नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे उन्होंने इजी करके हमने लिख दिया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन 1। तो नेचुरल नंबर में 1 से छोटा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये खाली सेट होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेट बिल्ट इन नोटेशन दे दी गई है, हमें टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए हमें कहा गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू w, होल नंबर्स है मतलब 0 इंक्लूड है, एंड फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है कि x जो है वो लेस इक्वल है 5, इक्वल b है, मतलब 5 और 5 से छोटे। तो 0 से स्टार्ट लेके 5 तक, क्यों, क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट तो दिया नहीं है। अगर हमें ये दिया होता दिस वन, या यहाँ पर कोई और नंबर लिखा होता तो हमें करना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो हमें ये सेट जो लेना था ना, हमें अगर यहाँ पे लेस देन 2 होता तो ये हमारा सेट होता है 2, 3, 4 एंड 5। अगर ये डिफाइन कर देते, अब क्योंकि डिफाइन नहीं किया हुआ है तो हमें 0 तक लेना होगा, हमें सारी एंडिंग तक इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू o, o मीन ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर 1 और 7 के बिटवीन, 1 और 7 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है, इनके जो बिटवीन नंबर्स है वो, तो वो कौन कौन से, 3 और 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर्स एंड -10 से 10 तक। तो आपके इंटीजर्स होंगे -10 से 10 तक, ये भी पॉइंट्स इंक्लूड है, तो 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन +-10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड x स्क्वायर इज इक्वल है 2। तो अब इसको सेट बिल्टर नोटेशन को जब हम टेबुलर में करेंगे तो ये खाली सेट आएगा, क्यों, देखिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल है +-√2, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। +√2 ले लें तो ये, या माइनस ले लें तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये जो है ना ये हमारा फिर खाली सेट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्यू में बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है x सच दैट x बिलोंग्स टू w एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो w जो है उसमें वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लेने से 1 आता है, देखिए वो हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा, लेकिन अगर इंटीजर होता है तो वो +-1 होना था। ठीक है, अब क्योंकि ये होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट +1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू e, मतलब इवन नंबर्स है, एंड 2 लेस इक्वल x लेस देन 4, मीन्स के 4 इंक्लूड नहीं है, 4 से छोटे नंबर्स इंक्लूड है,
टू भी इंक्लूड है। अब इवन नंबर टू के बाद तो नेक्स्ट फोर ही होता है, तो फोर इंक्लूड नहीं है तो डेफिनेटली टू तो है। तो हमारे पास जस्ट क्या एलिमेंट आ रहा है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक है, आइडेंटिफाई द इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट को आइडेंटिफाई करना है। तो जो फर्स्ट है, देखिए हमारे पास x दे दिया गया 1 2 3 4। सेकेंड हमें कह दिया गया कि नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर जो है ना वो x जो लेस और इक्वल टू 4 है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो ये क्या है, सेट्स आर इक्वल। तो सेट जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 में, एंगल ऑफ पेंटागन एंड साइड्स ऑफ पेंटागन, एक तरफ एंगल है दूसरी तरफ साइड्स है। एंगल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, मतलब 13 एंगल होगा, 15 एंगल, 15 का आ गया, 30 का आ गया, 60 का आ गया, 45 90, इस तरह से हो जाएंगे। और साइड जो होगी उनकी लेंथ होगी। तो ये दोनों तो सेम नहीं हो सकते, मतलब इनके नंबर सेम हो सकते क्वांटिटी में, 5 एंगल्स हैं या 3 एंगल्स हैं, मतलब जितने 5 अगर हम लिख देते हैं तो उतने ही साइड्स होंगी, लाइक जितने एंगल्स होंगे उतनी साइड्स होंगी। तो ये सेट जो है इक्विवेलेंट है, मत इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट। अब सेट है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, होल नंबर्स का सेट है। दूसरा हमारा ऑड नंबर्स का सेट है। अब ये जो सेट है, देखिए इक्विवेलेंट कैसे है, क्योंकि ये दोनों ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। दोनों ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, पर ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है 2 4 6 अप टू 100 एंड 2 4 6 अप टू 1000। अब ये जो सेट है ना ये डिटो सेम है, बट ये सेट तो बहुत ही बड़ा है और ये तो 100 तक जस्ट है। तो सेट आर नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट, तो ये ना ही इक्वल है ना ही ये इक्विवेलेंट है, दोनों कंडीशंस होल्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 17 है, सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे भी वही लिखे हुए हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।